सुप्रीमकोर्ट निष्पत्ति पर पश्चिमबंग मुख्यमंत्री ममता बनर्जी प्रतिक्रिया रखिंट। सुप्रीमकोर्ट निष्पत्ति को स्वागत कले ममता बनर्जी कहते अदालत निर्देश को सम्मान जणाइबो, आमे सहयोग करिबु नाही बोली केबे कहिनाहु। नीतिगत आधार रे आमर विजय होइछि। बिना नोटिस रे सीबीआई कमिशनर घर को जाइथिला, तेबे धारणा जारी रहिबो कि नाही पर निष्पत्ति नियाजिबो। दलीय नेतांक सहित आलोचना पर निष्पत्ति हेबो। तरबरिया भावे आमे कोनोसी निष्पत्ति नेबु नाही बोली कहिसंते ममता बनर्जी। देखिए, जीत हमको नहीं मिली, जीत देश का जनता को मिली, जीत कॉन्स्टिट्यूशन का मिली, जीत हमारा सेव इंडिया को मिली, जीत हमारा फोर्स को मिली, जीत हमारा नौजवान को मिली, जीत हमारा फार्मर्स को मिली, जीत हमारा देश का नागरिक को मिली। इसके आपको मीडिया को भी जीत मिली, आप भी नहीं कह सकता है। सबको कंट्रोल करके रख दिया है, सबको। देखिए, कोई आदमी एक बात भी नहीं कह सकता है। कोई आदमी बात करता है तो नेक्स्ट दिन फोन आता है, मोदी का खिलाफ कुछ मत बोलो। क्या हम लोग क्या है? हम पॉलिटिकली वी कैन नॉट सो मेनी। आई एम नॉट रेजिंग द नेम टुडे, आई नो द स्टोरी। 2-3 मिनिस्टर तो मेरे को फोन करके बोला मोदी को खिलाफ में कुछ नहीं बोलना चाहिए। मैं बोला भाई तुम लोग कौन हो? हम किसका खिलाफ क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे, ये तो मेरे का अधिकार है। अब सबको अधिकार छीन रहा है। हम सोचते हैं हमारा ये मूवमेंट एक जन आंदोलन है, एक गण आंदोलन है। इट इज नॉट द तृणमूल कांग्रेस आंदोलन। दिस मूवमेंट, ये आंदोलन सबका लिए है। 2019 में मोदी जी नहीं आएंगे। हमारा दिक्कत क्या था? हम मोदी जी का खिलाफ में हम इंडिविजुअल फाइट नहीं कर रहे हैं, हम गवर्नमेंट का खिलाफ में। जो गवर्नमेंट हमारा फेडरल स्टेट में काम नहीं करने दे रहा है, हमको पूरा इंटरफेरेंस कर रहा है, हमको रुपया ठीक से नहीं देते हैं, हमारा लोगों को तंग कर रहा है, हमारा ऑफिसर को तंग कर रहा है, हमारा मीडिया को तंग कर रहा है, हमारा फिल्म इंडस्ट्री को तंग कर रहा है, हमारा इंडस्ट्रियलिस्ट को तंग कर रहा है, हमारा फार्मर्स को तंग कर रहा है। इसी के लिए मेरे को दिल बहुत रो रहा था। मैंने बहुत दिन तक डाइजेस्ट किया है। कितना तक कोई तो बोले, कुछ तो बोले, कुछ तो बोलना चाहिए। उनको 20 तारीख तक जो हमारा दोबारा सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग है, उससे पहले राजीव कुमार जी को शिलोंग में जाके सीबीआई के सामने पेश होना पड़ेगा और सारे इन्वेस्टिगेशन में मदद करनी पड़ेगी। तो अभी ममता जी ने भी ये कहा है कि उनके जो लीडर्स है, मतलब हमारा जो लीडर है, उनके कौन लीडर है अभी ये देखेंगे। देश की व्यवस्था को चैलेंज है ये रवैये से, ये लोकतंत्र को भी खतरा हो सकता है, इसी रवैया है। ये बात और प्रमाणित हो जाती है कि वहाँ कुछ छिपाने को है, देयर समथिंग टू हाइड। और दूसरी रोचक बात यह है कि जो महागठबंधन के बहाने सब इकट्ठे आ रहे हैं, ये ममता बनर्जी को ही अपना प्रतिनिधि चुनने का तय कर लिया है। तो इस प्रकार से तो आपसी प्रतिस्पर्धा का ये गठबंधन है, इसका क्या हशर होता है, बड़ा दिलचस्प खेल रहेगा। सारा देश देख रहा है कि ये ममता जी का पॉलिटिकल ड्रामा है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर जब सीबीआई जांच कर रही है, तो राज्य सरकार का यह कर्तव्य है कि वो जांच एजेंसी को सहयोग करे और निष्कर्ष तक पहुंचने में मदद करे। देखो, किसी इंडिविजुअल का सवाल नहीं, यहाँ पर सवाल है गवर्नमेंट जो एक ऑटोनोमस बॉडीज के अंदर इंटरफियर करके अपने अपोजिशन पार्टी के लोगों को दबाने की जो कोशिश कर रहे, उन तत्वों के खिलाफ हम लड़ रहे हैं। हम किसी एक इंडिविजुअल, किसी एक ऑफिसर या किसी एक पार्टी के लिए नहीं। जो ऑटोनोमस बॉडीज है, उनकी जो गरिमा थी, उसको जो कम करने की कोशिश ये सरकार कर रही है, उसके खिलाफ हम लड़ रहे हैं। This Supreme Court order was given in 2014, and the last 58 months nothing was done by Modi government at the center to nab culprits in the Sharda Fund and Roswali scams. Now just before elections they are doing this just to take political mileage. इसका मतलब है कि सीबीआई ठीक थी और सीबीआई कहीं रॉन्ग बॉक्स में नहीं है, और ये देश को भी समझ में आएगा कि ममता बनर्जी ने संविधान का किस तरह से उल्लंघन किया है और संविधान की हत्या की है और देश को गुमराह किया है। आज सुप्रीम कोर्ट के आदेश में स्पष्ट है कि उनके पुलिस कमिश्नर को
अपीयर होना होगा सीबीआई के सामने, और कलकत्ता में नहीं शिलांग में अपीयर होना होगा। यह बहुत ही ईमानदार जांच के लिए बहुत ही उचित आदेश माननीय उच्चतम न्यायालय का है, ताकि इस पूरे इन्वेस्टिगेशन को राजनीति के दबाव से मुक्त किया जाए। दूसरी बड़ी बात हुई है कि सुप्रीम कोर्ट ने वहां के वरीय पदाधिकारियों के खिलाफ कंटेम्प्ट में भी नोटिस किया है, और उनके जवाब के बाद आगे की कार्रवाई की चिंता की जाएगी। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि हमारी जीत है, इस पर हमें क्या कहना है? बड़ा सवाल यह है कि 3 साल से राजीव कुमार क्यों नहीं पेश हो रहे थे? वो कौन सी ताकतें थी जो पुलिस कमिश्नर को पेश होने से रोक रही थी? और जो ममता जी अपने बड़े बड़े नेताओं की गिरफ्तारी पर चुप रहती हैं, पुलिस कमिश्नर के साथ धरने पर बैठती हैं। इसका मतलब है राजदार या तो बहुत जानते हैं या एविडेंस को मैनिपुलेट और डिस्ट्रॉय किया गया है।